तो वहीं सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्री सुरेश चौहाड़के जी द्वारा देश भर में कई राज्यों के गांव को विकसित करने के लिए सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के माध्यम से गोद लिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के सिन्नर तहसील के कीर्तांगली गांव को भी सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के माध्यम से गोद लिया गया। कीर्तांगली गांव को गोद लेने के बाद सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की कई परियोजनाओं के विकास कार्यों का निर्माण किया जा रहा है। इस विकास कार्य का सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्री सुरेश चौहाड़के जी और सिन्नर तहसील के स्थानीय विधायक मानिक राव कोकाटे के हाथों लोकार्पण और उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के विधायक मानिक राव कोकाटे ने कहा कि हमें बहुत गर्व होता है कि श्री सुरेश चौहाड़के जी हमारे गांव के भूमिपुत्र हैं और हमारे गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सुदर्शन राष्ट्र निर्माण केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे विधायक निधि के माध्यम से कीर्तांगली गांव का विकास किया जा रहा है। कीर्तांगली गांव में आज विविध विकास कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह जो है यहाँ के स्थानीय विधायक मानिकराव जी कोकाटे और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी के हाथों संपन्न हुआ। मेरे साथ यहाँ पर मानिकराव जी कोकाटे हैं, यहाँ के विधायक हैं। सर, क्या बताएंगे कि विकास कार्य को लेकर आज लोकार्पण किया गया है? कीर्तांगली गाँव का जो विकास कार्य को लेकर धर्मयोद्धा सुरेश चौहाड़के जी ने सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के माध्यम से कई परियोजनाएं जो है वो यहाँ पर लाकर जो है इस गाँव का सर्वांगीण विकास के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और आपका भी बड़ा सहयोग है, क्या बताएंगे? हमें हमारे तहसील में और हमारे कीर्तांगली गांव के लोगों में बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के भूमिपुत्र है सुरेश जी नाना चौहाड़के, जो धर्म योद्धा है, डॉक्टर है, उन्होंने वो सुदर्शन चैनल चलाया है। सुदर्शन चैनल के वो संचालक है, लेकिन उनका ध्यान पूरा हमारे गांव की तरफ होता है, तालुके की तरफ होता है। जब भी आते हैं कहीं ना कहीं से तो फंडिंग तो खुद अपने साथ में लेके आते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, फंडिंग उपलब्ध कर देते हैं। और मेरा तो काम ही है, मेरा तो ये सब इलाका मेरा ही है, ये लोग मेरे साथ में सालों के साल मेरे साथ में काम कर रहे हैं। तो मैं छोटी बूटी उनकी जो ये है प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए तो मैं थोड़ा ग्रांट या निधि या जैसे आमदार निधि हो, चाहे गवर्नमेंट से कुछ हो, तो हम लोग देते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी कम पड़ता है। तो इसके लिए वो सुरेश नाना जी वो हमारे साथ में है, वो हमको अगर हेल्प करेंगे तो हमको याद है, हमको मतलब हम सब लोग बड़े गर्व के साथ कहेंगे भाई हमारा तहसील है वो बड़े देश में बड़े पैमाने पर उभर आएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमारे तहसील में ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ के हाईवेज बड़े बड़े सिन्नर के अंदर से चले गए हैं। पानी का जो एक बड़ा सवाल है हमारे यहाँ, तो उसके लिए मैंने अभी उनके साथ में बात की है। वो केंद्र में किसी मिनिस्टर के साथ में बात करके उसमें 10,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तो केंद्र में या स्टेट में कहीं से भी हम अगले 5 साल के अंदर वो मिलाएंगे और उसमें से पानी की हमारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सर, राज्य में हिंदुत्ववादी सरकार है, आप भी उस सरकार में अभी शामिल हुए हैं। जो धर्मध्वज की बात कही जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा धर्मध्वज इसी कीर्तांगली गांव में बनाना है, तो उसके लिए क्या प्रयास करें? नहीं, हम तो पूरा सहयोग देंगे और वो जो उनकी जो कल्पना है वो यहाँ पूरा आने के लिए उनको जो भी हमसे जो भी मदद चाहिए वो पूरी मदद हम करेंगे। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर वो धर्मध्वज बड़ा इधर करते, सारे देश के अंदर सबसे बड़ा इस गांव में करेंगे, तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। हम जरूर करेंगे और हम हेल्प करेंगे, हम उनके साथ हैं। सर, आप गांव में पधारे भूमिपुत्र हैं यहाँ के, क्योंकि आपके जो विजन था, क्योंकि ये इस गांव को जो है वो प्रगति पथ पर लेकर जाने का, और सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के माध्यम से आपने बहुत सारे विकास कार्य जो है वो यहाँ पर आज लोकार्पण भी किया, क्या बताएं? देखिए, विकास का मतलब केवल भौतिक विकास नहीं होता, केवल सड़कें हो गई, यहाँ पर पानी नलों से आ गया, हर घर में गैस का कनेक्शन भी मिल गया, सब हो गया, इसका मतलब विकास हुआ? ऐसा है क्या? वो विकास केवल भौतिक विकास हुआ। इसलिए मैं आसान शब्दों में कहता हूं कि राम राज्य या छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंद विश्व राज्य, ये कल्पना इस गांव में लागू करनी है। इसलिए आज सारे गांव ने मिलकर वो संकल्प लिया है। स्थानीय विधायक जी भी हमारे साथ है, और इससे अच्छा क्या अवसर हो सकता है कि राम राज्य का प्रारंभ अयोध्या से हुआ है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वराज्य का 350वां वर्ष भी चल रहा है, तो इसका काम चालू करेंगे। और सरकार और समाज मिलके काम होते हैं तो दोनों मिलके करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि सर आपने कहा कि धर्मध्वज को लेकर जो है अभी विधायक जी ने भी कहा है कि आपने उसमें कहा कि महाराष्ट्र का नहीं,
भारत का सबसे ऊंचा धर्मध्वज यहाँ खड़ा करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा धर्मध्वज भी यहाँ पर खड़ा किया जाएगा और साथ ही कई विकास कामों के साथ साथ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था हिंदू राष्ट्र का, उसी सपने को भी हम साकार करेंगे, ऐसा यहाँ के विधायक और डॉक्टर धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी द्वारा कहा गया है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, कीर्तांगड़ी।